तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर्ट्स कर वाला आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 16 सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 16B। यस, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, आज वो दिन आ चुका है 16B का। लास्ट ईयर के सिलेबस में था नहीं, बट इस ईयर के सिलेबस में है, तो ऑफकोर्स कंप्लीट तो करवाना ही था। चलो यार, थोड़ा सा लेट हो गया, बट सॉरी फॉर दैट। अब कुछ भी नहीं होगा। अब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके पास कहीं ना कहीं सारे के सारे चैप्टर जो था सिलेबस में, जो नहीं था सिलेबस पिछले साल, सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये लास्ट एक्सरसाइज था, वो आज हम इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स का जो कंप्लीट पोर्शन होगा ख़त्म हो जाएगा। और अब इसके बाद हम MCQs को लाइव क्लासेस में करवा दूंगा, MCQs को सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद आपके पास उधर फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस कॉन्टीन्यूसली अपलोड करता रहूँगा, और साथ में ऐसे ही करके हमारा जो भी पेपर से पहले लगभग अगले 1 से 2 महीने में सब कुछ आपके पास कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आओ यार फटाफट देखते हैं यहाँ पे कि क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। ऑफकोर्स क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है DE इज पैरेलल टू BC। देखिए ये जो लाइन DE है वो BC लाइन के क्या आपके पास पैरेलल है, साइड के बेसिकली, ठीक है। तो ABC आपको ट्रायंगल फिगर दिख रहा है, हमें प्रूफ करना है कि जो ADE है और ये जो ABC है, ADE है और ये जो ABC है, वो आपके पास सिमिलर हैं। देखिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड होंगे इससे पहले की वीडियोस को करने के लिए, जैसे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ 16B, जहाँ पे हमने आपको सारे थ्योरम्स को क्लियर करवाए हैं। उससे बाद वाले जो सॉल्व एग्जाम्पल वाले पोर्शन थे, लाइक उसमें भी 17 क्वेश्चन थे, जैसे 17 क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में है और 17 क्वेश्चन आपके पास सॉल्व एग्जाम्पल्स में थे। तो बस भाई, अगर वो 17 सॉल्व एग्जाम्पल्स अगर आपने कर लिए ना, तो ये जो 17 क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज वाले, आए हाय हाय, मज़ा सा आ जाएगा आपको करके, इजीली समझ में आ जाएंगे, है ना। एक आधे क्वेश्चन ही होंगे जो आपसे खुद से नहीं होंगे वो 17 क्वेश्चन करने के बाद, बट अब यहाँ पे आप आएंगे ना एक्सरसाइज के, अपने आप क्वेश्चन उड़ेंगे, देखना बहुत मज़ा आएगा। तो ध्यान रखना है, पहले की चीज़ें पहले कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद आपके पास 16B पे एक्सरसाइज पे आपको आना है। तो ADE और ABC, ADE ये छोटा वाला ट्रायंगल और ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को अपने को क्या करने का है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, सॉरी कॉन्ग्रुएंट क्या, सिमिलर प्रूफ करने का है। तो यार सिमिलर प्रूफ करना तो बहुत आसान है, आपको पता है। ये तो 16A की कहा नहीं, 16B में तो ये है ही नहीं। आपको पता है एंगल ए कॉमन है, या फिर दूसरी चीज़ आप कह सकते हैं दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल और ऑल्सो दिस एंगल कैन बी इक्वल टू दिस एंगल बाय यस कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल है। तो आप डबल ए, 2 एंगल को लेकर डबल ए से, या फिर 3 एंगल को लेकर ट्रिपल ए से आप इस चीज़ को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। देखिए 16A एक्सरसाइज का कंसेप्ट है, तो इस पर आपको ज़्यादा यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे जोर देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी अगर आप कह रहे हो कि यार मैं ना लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, जैसे इस चैप्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज है, और आप सोच रहे हो कि नहीं और डायरेक्टली लास्ट वाला एक्सरसाइज कर लेते हैं, मज़ा सा आ जाएगा, नहीं आएगा मज़ा। अगर मज़ा चाहिए तो स्टार्टिंग से यार, सारी स्टोरी में ना बिल्कुल स्टार्टिंग से जो चलते हुए आ रहे हैं ना, सबको पूरा फुलफिल करते हुए आना पड़ेगा आप लोगों को। आइए इस सेकंड पार्ट में ट्विस्ट है, उसको हम अभी आपको करवा देते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट में तो ऐसे ही था, हवा सा, बच्चा सा। चलो भाई, इसमें कहा जाता है AD इज हाफ ऑफ DB। दिख रहा है AD क्या, ये दिख रहा है AD ये है, हाफ ऑफ DB का ये आधा है, ठीक है ना। तो अपने को क्या करने का, यहाँ से किसी ना 2 साइड का रेशियो निकल जाएगा आपके पास। ये जो DB मल्टीप्लाई में 1/2 के साथ वो इधर ले आया है, तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। तो AD अपॉन में DB हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2। तो AD और DB का रेशियो क्या हो गया आपके पास, 1:2। और जब भी आपके पास रेशियो गिवन होता है, तो आपको मैंने बता दिया कि पहला वाला जो साइड होगा उसके साथ आपको 1x लेट करना है, x को इसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने का है। ये कंसेप्ट हमने आपको सॉल्व एग्जाम्पल में ही करवा दिया है, शायद वो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा था। यस, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गए। ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें रेशियो वाले क्वेश्चन थे, और बहुत ही अच्छे से हमने आपको वहाँ पे समझाया कि एक्स क्यों लेट करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो जो पहले करवा दिए गए ना, अगेन यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। सिमिलरली जो DB होने वाला है आपके साथ, वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x हो जाएगा, है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो आपको 2 साइड, रेयर रेशियो था, अब ये कंप्लीट साइड है। जब अब किसी एक नंबर से आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, AD कितना है, 1x है, DB कितना है, 2x है, तो पूरा का पूरा AB कितना होगा, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10 में था सॉल्व एग्जाम्पल में। AB कितना, 1x और 2x कितना हो गया आपके पास, 3x। लो भाई खत्म बात। तो हमने AD निकाल दिया, DB निकाल दिया, AB निकाल दिया। अब देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि जो DE है ना, कैलकुलेट DE अपने को निकालना है, DE ये वाला। तो BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है।
तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अभी अभी जो हमने जो ऊपर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स को मैं इक्वल लिख सकता हूँ। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। तो ऐसा करते हैं यार, ए डी अपॉन में पूरा ए बी कर देता हूँ, ए डी अपॉन में ए बी कर देता हूँ, है ना। ए डी छोटे वाले ट्रायंगल का ए डी लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी हो जाएगा। तो ए डी अपॉन में ए बी विल बी इक्वल टू, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखा तो इसका बेस ले लो, छोटा वाला ट्रायंगल का डी तो बड़े वाले का क्या आ जाएगा बी सी। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। अपने को ए डी भी मालूम है 1x है, अपने को ए बी मालूम है 3x है, इसीलिए ए बी मैंने निकाल दिया था तुरंत वहीं पे साथ साथ में। डी आपको कैलकुलेट करने का है, बी सी आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और अपना जो डी की वैल्यू है वो ले जाइए, तो यहाँ x को उड़ा दीजिए तो ये आ जाएगा डी के साथ मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स 4.5 रहेगा। सो डी विल बी इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय में 3 पॉइंट हटाइए नीचे 0, 15 से काट दिए 3 बार में, 15 से काटिए 2 बार में, और अगर आप डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड सेंटीमीटर में गिवन था। सो दिस साइड विल ऑल्सो बी इन सेंटीमीटर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। डन है भाई। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर इसी के ही थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसी के ही थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, हमें रेशियो निकालना है एरिया का, हमें रेशियो निकालना है एरिया का। कौन कौन सा, ए डी ई ट्रायंगल है, मतलब ये जो छोटा वाला है, उसके बाद दूसरा कौन सा है, ए बी सी है, मतलब वही वाला बड़ा वाला है। तो आपको पता है जब भी अपने को एरिया निकालना रहता है, ऑलरेडी मैंने कंसेप्ट सॉल्व एग्जांपल करा दिया यार, बार बार बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, जब तक आप कंसेप्ट वाली वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे, दूसरी बात जब तक आप सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से कर नहीं लेंगे, आप एक्सरसाइज में आ जाते हैं डायरेक्टली समझ में उतने अच्छे से नहीं आएगा। क्योंकि मैं जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना वो पिछले समझाए हुए उसके अकॉर्डिंग देता हूँ। लाइक पीछे अगर मैंने कुछ समझा रखा है अच्छे से तो वो चीज़ को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता हूँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यार टाइम कंजप्शन और कुछ नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा, वैसे भी मेरी वीडियोज़ लेंथी हो जाते हैं, मेरी जो वीडियोज़ होते हैं वो लेंथी होते हैं बहुत ज़्यादा। रीज़न इसके पीछे यही है कि यार एक एक चीज़ को अगर हर बार एक्सप्लेन करता रहूँगा तो वैसे भी कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोगों का टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सॉल्व एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हर एक चैप्टर का सॉल्व एग्जाम्पल करके ही जाना है पेपर में, गारंटी है वहाँ से क्वेश्चन सीधा विदाउट चेंजिंग द डिजिट्स आ जाते हैं। आओ भाई तो आगे की बात करते हैं। तो हमने को दो एरिया का ट्रायंगल का दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो चाहिए। तो आपको पता ही है अगर ऐसा अपने को दो ट्रायंगल ए बी डी, गलत ए डी ए डिवाइडेड बाय में ट्रायंगल ए बी सी रखने वालों में, जब दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो आपको मालूम है सिमिलर होते हैं, जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या आपके पास ऊपर नीचे वाले दोनों क्या आपके पास सिमिलर हैं, और जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनका एरिया का रेशियो इज इक्वल टू कोरिस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, है ना। तो इनका कोई सा भी कोरिस्पोंडिंग साइड ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये पूरा कितना आ जाएगा आपके पास 3, ये 1 था और ये पूरा कितना था 3। यहाँ पे ले लीजिए 1x ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 3x ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्वायर ये रहा आपके पास, कर दीजिए यहाँ से स्क्वायर दिया आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू x गया 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये जो स्क्वायर ऊपर भी रहता है और नीचे भी रहता है। लो भैया 1:9 आपके सामने जो क्वेश्चन है उसका आंसर तैयार है। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। आओ यार आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। अगेन फोर्थ पार्ट में आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। बट आइए समझाते हैं इसमें। तो ये जो ए डी ई है और नीचे में क्या है बी सी ई डी, ट्रेपेजियम है बी सी ई डी, नीचे वाला आपको दिख ही रहा है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो अपने को कॉल आ रहा है, जस्ट लेट मी चेक, छोड़ो। ओके तो यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी उसका, अब क्योंकि हमें बी सी ई डी ट्रेपेजियम का एरिया नहीं मालूम, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। रीजन बिहाइंड इट, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने अभी कई आने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने अभी कई आने वाले हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे अभी थर्ड पार्ट में प्रूव किया है ना, इस वाले में ये जो हमने अभी आपको प्रूव किया है ना, बस इसी से मैं ये वाली चीज़ प्रूव कर दूंगा। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों ये वाला यूज़ करूँगा, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दूंगा लेट से, और फ्रॉम फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ, देखते जाइएगा। फर्स्ट को ही मैं ना थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूँ। क्या मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, क्योंकि अपने को ऊपर ए डी ई चाहिए तो मैं ए डी ई रखूँगा। अपने को मालूम है दिस इज इक्वल टू दिस, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय में
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और आपको बताते हैं क्या कर सकते हैं। आप इस एबीसी ट्रायंगल को आप किस तरह से लिख सकते हैं, पहले वो देखिए। क्या आप एबीसी पूरे ट्रायंगल को, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो, और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, ट्रेपेजियम है, इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल नहीं बोल सकते? आओ बताता हूँ मैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और प्लस में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बीसीईडी, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता? तो आप लोगों को जवाब होगा हाँ सर आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि यार एबीसी जो ट्रायंगल अपने को दिख रहा है, एबीसी, ये जो एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है वो किससे मिलकर बना है? एक तो ये छोटा वाला एडीई ट्रायंगल से, और दूसरा ये जो ट्रेपेजियम है आपके पास उससे। इन दोनों के एरिया को जब मैं ऐड कर दूंगा तो एबीसी एरिया के इक्वल आएगा, नो डाउट। तो वही चीज़ मैंने इसको प्लस करके लिख दिया है एबीसी को, और कुछ नहीं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज़ करके मैंने कुछ ऐसा कर दिया। अब हमारा टारगेट क्या है वो चीज़ देखिएगा। हमारा टारगेट है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बीसीईडी चाहिए, और साथ में ऊपर में एडी चाहिए। तो यार ये एडी क्या करेगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करो, दोनों साइड ना रेसिप्रोकल ले लो। उसके पीछे का भी रीज़न आपको समझाता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 2 + 3 लिखा हुआ है और नीचे में 5 लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2/5 और प्लस में 3/5। ये बिल्कुल सही है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, अगेन यू विल गेट द सेम थिंग, ठीक है। बट अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि ऊपर 5 है और नीचे में 2 + 3 है, तो आप अगर आप चाहें तब भी आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। दिस इज रॉन्ग। एक बार मैंने इसके पीछे में, मेरे को विश्वास नहीं करोगे, मेरे को 12th क्लास तक, यस 12th क्लास की बात बता रहा हूँ, मुझे 12th क्लास में ये चीज़ नहीं पता थी। मेरे टीचर थे, संजीव सर नाम था उनका, 12th क्लास में मैथमेटिक्स के बहुत तगड़े टीचर थे, अभी भी हैं और वो पढ़ा रहे हैं बहुत तगड़े। तो बात यहाँ पे ये थी कि मैं उनके पीछे इस वाले कंसेप्ट के पीछे मैं ना उनसे लड़ गया था। मैं इस वाले कंसेप्ट के पीछे, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस टाइम पे, पता नहीं क्या हो गया था, मैंने इस वाले कंसेप्ट के पीछे लड़ गया कि सर ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं इस चीज़ को 5 दोनों के नीचे लेके जा सकता हूँ, तो अगर ऊपर नीचे क्या फ़र्क पड़ रहा है, अब भी मैं अलग अलग सेपरेट करके लिख सकता हूँ। तो उन्होंने सेम इसी टाइप से मुझे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दिए और इन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया, यार एक बात बताओ आशीष, ये चीज़ तो ठीक है, इसको सॉल्व करो और इस वाले को सॉल्व करो, क्या दोनों चीज़ सेम आ रहे? तो फिर अपने को उस दिन मेरे को पता चला, अरे ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ थी, वो मुझे खुद समझ में आ जाता अगर मैं खुद एग्जाम्पल लेकर करता तो, बट माइंड में स्ट्राइक कर नहीं रहता। तो ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ बिल्कुल सही है, बट ये वाली चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। अब वही चीज़ मैं यहाँ पे, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के पीछे का रीज़न क्या था, बस यही वाली थी कि देखिए ऊपर एक सिंगल नंबर है, नीचे में 2 चीज़ें हैं, प्लस या माइनस में किसी में भी हो सकता है, तो मैं इनको सेपरेटली दोनों के नीचे नहीं लिख सकता, ये वाला काम है, नहीं लिख सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल लेने के बाद मजा सा आ जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, है ना, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। रेसिप्रोकल लेते ही ये ऊपर चला जाएगा और वो वाली जो चीज़ है वो नीचे आ जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रेपेजियम, सॉरी अब की बार ट्रेपेजियम है, BCED, अरे पैरेललोग्राम लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा आपके सामने ये वाली चीज़, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। कोई डाउट यहाँ तक? और इज इक्वल टू में क्या, इधर भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, तो 9/1 हो जाएगा, या फिर ओनली 9 बोलें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 1 तो हमेशा ही रहता है। चलो यार, इतनी अगर बात समझ में आ गई ना, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो डन हो चुका है, वो डन हो चुका है। अब देखिए, क्या मैं इस वाले चीज़ को इसके नीचे भी और इस वाली चीज़ को इसके नीचे नहीं लिख सकता? बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। अच्छा, ये वाली चीज़ अगर इसके नीचे जाएगा तो ऊपर नीचे दोनों सेम हो जाएंगे, तो उसको कैंसिल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? बीच में प्लस है तो प्लस, और इस वाली चीज़ को इसके इक्वल लिख दूंगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE विल बी इक्वल टू 9, और ये जो प्लस का 1 है वो उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो नाउ यू विल गेट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1, उधर जगह माइनस का तो कितना बन गया, 8 बन गया। अब हमें जो चाहिए था ना, वो कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो मिल चुका है। बताइए कैसे?
देखिए हमें जो चाहिए था वो चाहिए था ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED। तो ADE और BCED अपॉन में चाहिए। अगर यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये बस ऊपर नीचे है, बाकी सब कुछ सेम है। तो फिर से मैं रेसिप्रोकल ले लूँगा भाई, मुझे क्या दिक्कत आ रही है रेसिप्रोकल लेने में, है ना। जैसे मैंने रेसिप्रोकल लिया, हमारा जो काम है वो हमें चाहिए ऊपर चाहिए नीचे चाहिए, मिल जाएगा। फिर से यहाँ पे लिख दूंगा मैं टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग। देखिए ये कंसेप्ट आपके लिए नया हो सकता है, नो डाउट, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के अंदर की जो फीलिंग्स है उस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि ये वाली जो चीज़ें आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है, या फिर कुछ ने पहले किया होगा, नो डाउट। बहुत सारे अलग अलग चैप्टर में ऐसे कंसेप्ट आते रहते हैं रेसिप्रोकल वाला, नॉर्मल सी चीज़ है। बट आपको जो टारगेट है ना उसको आपको देखना है, टारगेट को हिट करना है। और उसके लिए मैं ज़रूरी नहीं कि एक ही रास्ता है, कई रास्ते हैं जाने के, तो अलग अलग रास्ते आपको चूज़ करने पड़ सकते हैं। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, BCED है ना, BCED इज इक्वल टू इसको, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ध्यान रखना। आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/8। बस इसका रेशियो निकालना था तो हमने निकाल दिया 1:8 या फिर 1/8 बोल दीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताइए भाई किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम इस वाले क्वेश्चन में नहीं ना, बड़ी छोटी सी चीज़ थी। चलो यार, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन था और ये आपके पास कंप्लीट जो सॉल्यूशन आपके सामने है। अब यार क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। देखिए अभी हमने आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन समझाया है और पूरा का पूरा 16 मिनट हमने निकाल दिए। आओ अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और यही रीज़न है कि एक क्वेश्चन को समझाने में इतना सारा अगर मैंने टाइम ले लिया तो मेरे पास तो इसमें 17 क्वेश्चन है, तो कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यस, लेकिन अगर आप चीज़ों को पहले से करते हुए आ रहे हैं तो आपको टाइम नहीं लगेगा, तो आप हवा में करते जाएंगे और मज़ा सा आते चले जाएगा। जैसे इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में इतना इतना सारा टाइम लगेगा, नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो तुरंत हो जाएंगे, 1 मिनट तक नहीं लगेंगे क्वेश्चन को करने में, बस आपको चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो इसमें कहा जाता है गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो मान लेते हैं कि ABC है और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास PQR है। तो ये जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, वी आर ऑलरेडी गिवन, ठीक है ना। तो बाद में कहा जाता है ABC का एरिया 49 है, इसका एरिया कितना आपके पास 49 है, दूसरे का एरिया आपके पास 25 है सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास दोनों का एरिया। और बाद में कहा जाता है एंड AB 5.6 है, तो AB यहाँ पे लिख दिया मैंने 5.6 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज PQ। बहुत आसान, PQ की लेंथ निकालनी है। तो आपको पहले से पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विल बी इक्वल टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AB अपॉन में PQ। दूसरा भी आप बोल सकते थे नो डाउट BC अपॉन में QR। यही और यही बोलने के पीछे का रीज़न यही है कि भैया एक का दिया है, दूसरे का अपने को निकालना है। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें मालूम है, इसका एरिया 49 है, इसका एरिया 25 है, इज इक्वल टू AB 5.6 है, PQ नहीं मालूम, इसका स्क्वायर है तो ऑफकोर्स स्क्वायर आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। बस हमें क्या करना है, सोल्व करना है। इसको काट दूँ, नहीं कटेगा, तो 49 अपॉन में 25 रखता हूँ और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑफकोर्स 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 और ये जो स्क्वायर इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, इधर उधर करना है, काम बन जाएगा। ये PQ का स्क्वायर इधर आएगा तो 49 मल्टीप्लाई में PQ का स्क्वायर, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई में 5.6। चलो यार PQ का स्क्वायर हम इधर ही रखते हैं और ये जो 49 है वो डिवाइड में भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 5.6 मल्टीप्लाई में 5.6 डिवाइडेड बाय में 49। और यहाँ से कैलकुलेशन करके हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। डेसिमल हटाएंगे यहाँ से दोनों जगह से, तो ऑफकोर्स नीचे में 100 आ जाने वाला है क्योंकि दो जगह से एक 0 आ जाने वाला है। अब काटापीटी कर देते हैं, कितने से काट दूँ, 7 से, 7 7 जा 49, 7 8 56 है ना, फिर से ये 7 8 56। अब इनको क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 25 से इसको काट दूंगा, 25 चौके 100, 4 से इसको काट दूंगा 2 बार में, 8 दूना 16, तो PQ का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 16। तो PQ की वैल्यू चाहिए अपने को, स्क्वायर की तो नहीं चाहिए, तो अंडर रूट में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। और ये रहा आपके पास इसका आंसर।
तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट हुआ, है ना। आंसर भी साथ में चेक करते जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये ना आपके पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट हुआ, ठीक है ना। आओ इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें, एरिया का वैल्यू और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो वैल्यूज़ है वो उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। जैसे कि अगर आप इसमें नोटिस करें तो ABC का एरिया आपकी बार 49 ना देकर कितना दे रखा है 28, और दूसरे का कितना दे रखा है 63, और यहाँ पे आपकी बार PR जो दे रखा है 8.4, PR ये रहा 8.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें ऑफकोर्स AC की लेंथ पूछेगा क्योंकि यही इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बन रहा है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दिस अपॉन में दिस, तो इसका एरिया अपॉन में इसका एरिया, तो 28 अपॉन में कितना 63 विल बी इक्वल टू दिस मतलब AC और डिवाइडेड बाय में दिस मतलब कितना 8.4, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब इसको भी आप फटाफट सॉल्व कर दीजिए। मेन चीज़ यही है, 7 चौके 28, 7 में 63, 4 अपॉन में 9 आ रहा है। स्क्वायर को आप चाहें तो पहले भी भेज सकते हैं। अच्छा यहाँ पे भी कर सकता था यार ये चीज़ मैं, आओ थोड़ा सा वही चीज़ है, आपके माइंड में क्या स्ट्राइक कर रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे सोचते हैं। मेरे माइंड में जो स्ट्राइक करा मैंने यहाँ पे कर दिया। मैं चाहता तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर था अंडर रूट में लिया था तो 7 अपॉन में 5 बच जाता, तो और भी ज़्यादा इजी बन जाता। तो चलो यार ये भी तरीका सही है, कुछ गलत नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। आओ अगर मैं इसको स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ, पहले भेजता तो कटता ही नहीं, ऑफकोर्स स्क्वायर रूट नहीं बनता, बट अब मैं भेज देता हूँ और इधर क्या बचा AC अपॉन में 8.4। अब आप देख लीजिए अंडर रूट में 29, 49 का कितना हो जाएगा 2/3। अब इसको AC अपॉन में 8.4, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में AC इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 8.4, यहाँ से AC की वैल्यू निकाल देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 8.4 डिवाइडेड बाय में 3 आ जाएगा, डिवाइड में डेसिमल हटाइए नीचे आ जाएगा 0, 2 से काट दीजिए 15 बार में, 3 से काटिए कितने बार में 5 बार में, और 3 से काट दीजिए इसको 2 बार में, और कितने बार में कटेगा ये, और 2 4 3 8 24, ठीक है। 5 से काट दीजिए 5 25, 0.306 30 सॉरी, तो 5 36 5.6 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा आपके पास, बात खत्म। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो यार इसके थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट भी आपके पास कुछ ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस कर रखा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, तो हमें तो सारे कंसेप्ट आते हैं भाई, तुम क्वेश्चन कैसा भी लाकर पटक दो हमारे सामने, हम तो सॉल्व कर देंगे। आओ यार इसमें देखते हैं, इसमें कहा जाता है BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो आपके पास BC को बोला है 4 है, दूसरा QR को बोला है आपके सामने 5 है, नेक्स्ट बोला है एरिया ABC 32 है। अब की बार इस वाले का एरिया कितना है आपके पास 32 है, दूसरे का एरिया निकालना है, बिल्कुल सेम काम, ABC का एरिया डिवाइडेड बाय में PQ का एरिया, तो ABC का एरिया 32 है और PQ का एरिया नहीं पता, थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, इस इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का पता है 4 अपॉन में 5 बोल सकता हूँ और उसके स्क्वायर के इक्वल। लो भाई स्क्वायर कर देंगे तो आपको सॉल्व करने में मेरे हिसाब से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 और 4 आ जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर कर दिया मैंने और कुछ नहीं। चलो 4 चौके 16, 16 दूना 32 होता है, तो x कितना आ गया 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास निकल कर आ चुका है। लो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। आइए यार क्वेश्चन नंबर 3 को करने की कोशिश करते हैं और आग लगा देते हैं। इसमें कहा जाता है द एरियाज और 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 3.6 सेंटीमीटर देन फाइंड दूसरे वाले ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड। बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया यार। ये रहा ऑल्टीट्यूड एक ट्रायंगल का, ये रहा ऑल्टीट्यूड दूसरे ट्रायंगल का। नामकरण आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम कर सकते हो, ABC PQR। और आपको पता है दो ट्रायंगल, यस दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हों और उसके ट्रायंगल के जो एरिया होते हैं कितना कितना है 48 अपॉन में 75 दे रखा है। एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। दूसरा एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। एल्टीट्यूड ये रहा, तो पहले का एल्टीट्यूड दे ही रखा है इन्होंने कितना 3.6 और दूसरे का हमें नहीं पता तो x ले लेंगे और इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ से हम सॉल्व करके x के वैल्यू निकाल देंगे, आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय में 75। ऐसे काट देते हैं इसको यार, ज़्यादा अच्छा रहता। चलो काटते हैं, 3 से काटेंगे कितने बार में कटेगा 16 बार में, 3 से काटेंगे 25 बार में। उस स्क्वायर को इधर ले आइए तो अंडर रूट में 16 बटे में 25 आसान हो जाएगा सॉल्व करना और कुछ नहीं। 3.6 डिवाइडेड बाय में x
लो भैया ये आ गया 4/5 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाय में एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 3.6 और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू में 5 मल्टीप्लाई में 3.6 डिवाइडेड बाय में 4 डेसिमल हटाओ नीचे 4 दें 40 4 में 36 5 दूनी 10 2 से काट दो 4.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो चीज़ है आपके पास इसका जो आंसर है वो 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा दूसरे वाले ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हमने सॉल्व करने के लिए 16 से 17 मिनट का टाइम ले लिया, बट कुछ ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे आपके सामने जो कहीं ना कहीं वो 1 भी मिनट के नहीं होंगे, तो ध्यान रखना है ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे मैंने पूरा लिखा नहीं है ABC एरिया ऑफ ABC अब और मैं एरिया ऑफ PQR नेमिंग करके, वो चीज़ें आपको करनी होती है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से। अब ये जो क्वेश्चन है वो बच्चे वाले हैं, ये क्वेश्चन मैं कह तो रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ आप लोगों को कि जितना मैंने आप लोगों को सॉल्व एग्जाम्पल में एफर्ट मारकर करवा रखा है, अगर आपने सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए हैं ना तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन यूँ फटैक से उड़ जाएंगे। आओ क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलें और इसमें क्या कहा जाता है उसके बारे में देखें। कहा जाता है फिगर में दो परपेंडिकुलर दिए, देखिए एक ये वाला और एक ये वाला, साफ साफ दिख रहा है आपको, है ना, जिसमें AB बोला है 9 है, ये वाला कितना है 9 है, और DE बोला है 3 है, ये कितना है 3 है, AC बोला है 24 है, AC ये पूरा का पूरा कितना आपके पास 24 है। आपसे AD पूछेगा, ये वाला AD पूछ लिया, ये हमें नहीं पता कितना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम x मान लेंगे तो 100% ये वाली जो चीज़ आएगी इसको आप x मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाली कितनी आ जाएगा 24 - x, वैसे भी ये वाला पूरा पता है अपने को, तो x नहीं मानता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। अभी देखते हैं किस साइड की किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब सबसे पहले तो क्योंकि हमें यहाँ पे साइड का रेशियो 100% लाना पड़ेगा, तभी हमें जो वैल्यू है वो मिलने वाला है ना। तो साइड का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले उन दो ट्रायंगल को आप क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप इन दोनों ट्रायंगल को, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल CDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, इसको अच्छे से देख लीजिए। और ये क्यों सिमिलर है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो एंगल C कॉमन है, दूसरा ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अच्छा वो नहीं बोला है, पैरेलल नहीं बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री दिया, तो डबल ए से ये क्या हो जाएंगे आपके सामने सॉरी सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, उनके जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे आपके सामने इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये निकाल लेते हैं, कोई नहीं, इसको आपको x मानना है, ठीक है, ये वाला CD को x मानना है। रीज़न बताता हूँ, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, DC अपॉन में AB, सॉरी DC कह रहा हूँ, DE अपॉन में AB, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरा क्या होगा CD अपॉन में पूरा का पूरा CA, CD अपॉन में CA। यहाँ से DE मालूम है 3 है, AB मालूम है 9 है, इज इक्वल टू CD नहीं मालूम, x ले लिया, CA कितना आपके सामने 24 है। चलो भाई अब क्या करेंगे, यहाँ से इधर उधर कर दीजिए, आ जाएगा तो 1/3, 3 से वैसे भी काट दूंगा, 8 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको x की वैल्यू 8 मिल जाएगी। आप इधर उधर कर लीजिएगा, आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 8 मिल जाएगी। चलो यार, अगर ये वाली चीज़ जो है वो 8 है, अगर ये वाली चीज़ 8 है तो 100% ये कितना होगा 16 होगा। बताओ कैसे, क्योंकि टोटल कितना है 24 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू AD, दैट इज 16 सेंटीमीटर। लो भाई क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, देखें अब इसको कितना टाइम लगा, 1 से 2 मिनट लगे, तो वही वाली चीज़ है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी होते चले भी जाएंगे। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, तो मेरा दिमाग तुरंत काम कर गया पहले क्वेश्चन की तरह कि ये वाला जो ट्रायंगल है और ये जो पूरा वाला ट्रायंगल है ये दोनों ही क्या होंगे आपके पास सिमिलर होंगे। आई है देख लो यार, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉमन एंगल ट्रिपल ए से, वो भी डबल ए नहीं ट्रिपल ए से सिमिलर हो रहे हैं। अब हमसे क्या बोला है, हमसे क्या फाइंड आउट करने को बोला है, ABC का एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। तो ABC, तो ये तो बच्चा वाला काम हो गया, जबकि ADE का गिवन है। आइए हाय, तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट विल बी इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सा दिया है, DE 4 है, BC 6 है। ओहो लो भाई, इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेंगे, तो 4/6। चलो पहले वही लिख देता हूँ, DE अपॉन में BC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। एक का तो एरिया आपको वैसे मालूम भी है, कितना है एक का एरिया, ADE का 20 है। लो भैया ये हो गया 20, ये नहीं मालूम,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी मालूम है 4 है, ये पता है 6 है, तो 4/6 और ये स्क्वायर वैसे भी काट लेंगे इसको तो 2/3 आएगा और स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 9/3 का स्क्वायर सॉरी 6/2 का 4 होगा सॉरी 4/9 क्या कर रहा हूँ मैं। चलो यार तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ हो गई अब आपके लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो और कितना बार करना सिखा दिया आपको। लो क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें 20 में 180 होता है ना, या फिर 20 × 9 कीजिए, 4 इसके साथ जाता तो इधर डिवाइड में आएगा 4×5 = 20 और 9×5 कितना होता है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर ले आंसर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो भाई सबका आंसर मैच करते जाता हूँ मैं साथ साथ में तो सही रहता है। क्या होता है कई बार ना कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आंसर गलत आता है, फिर बच्चे कमेंट करके परेशान करते हैं सर ये वाला क्वेश्चन गलत है। आओ भाई क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आ जाते हैं। इसमें कहा जाता है इन द गिवन फिगर LM इज पैरेलल टू BC। सेम क्वेश्चन लास्ट वाला देखो यार, यहाँ पे D था अब की बार LM कर दिया, क्या फ़र्क आ गया भैया। हम क्या डरते हैं अब नाम चेंज कर दोगे तो, है ना, अंधा ज्ञान है, ऐसे कैसे डर जाएंगे। आओ भाई तो AB बोला है 6 है, AL बोला है 2 है, AL बोला है 2 है, AB बोला है 6 है ना, तो ये वाला LM कितना बन गया, ये 4 बन गया। वैसे ज़रूरत पड़े ना पड़े नॉर्मल सी बात है। और AC कितना हो गया आपके पास, टोटल आपके पास 9 है और क्या कुछ दिया है, कुछ नहीं। अब हमें निकालना है CM, हमें क्या निकालना है CM। अब आपको पता होना चाहिए ये वाला ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल ऑफ कोर्स ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। एंगल ए कॉमन, उसके बाद कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्योंकि पैरेलल है, मजे लीजिए, है ना। सबसे पहला काम होता है सिमिलर प्रूव करने का। सिमिलर प्रूव हो चुका है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें क्योंकि CM निकालना है, ये वाली चीज़ निकालनी है, तो CM की वैल्यू नहीं मालूम अभी, तो हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, मान लो ये वाला है ALM ABC, ये दो ट्राइंगल आपके पास, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे AL/AB इज इक्वल टू, दूसरा मैं बेस वाले को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, बताओ क्यों, क्योंकि मुझे उनके साइड्स ना गिवन नहीं है, उनके वैल्यूज़ ना गिवन नहीं है, तो उधर वाले ले लूँगा मैं। तो AM यस AM/AC, AL कितना है 2 है, AB कितना है 6 है, इज इक्वल टू AM कितना है नहीं मालूम, AM नहीं मालूम, चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, AM को हम X ले लेते हैं। AC कितना है 9 है ना। एक बार मुझे ये पता चल जाए AM था, ये तो निकालना बड़ा आसान सा काम है यार, 9 में से घटा देंगे, यस माइनस कर देंगे। लो भाई इधर उधर करो, X की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 9 डिवाइडेड बाय में 6, 3 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 2 को, 3 बच गया, तो 3 सेंटीमीटर आ गया X। और X हमने माना किसको था, AM को। क्या हमें AM निकालना था, बिल्कुल नहीं सर, तो ये आया 3, तो ये 3 है तो बाकी कितना बच गया 6, तो ये आ गया आपके पास 6। बताओ यार किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है। तो CM की वैल्यू कितनी आ गई 6, शाबाश शाबाश शाबाश। आओ भाई सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। इसमें बोलता है अपने को फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th वाला पार्ट था, क्या ये वाला सेम क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सर है। आओ यार तो हमसे इसमें क्या कहा जाता है वो हम आपको पहले बता देते हैं, है ना। इसमें हमसे बोला है ALM अपॉन में LBCM, ये जो नीचे ट्रेपेजियम है वही का एरिया चाहिए। लेकिन तीसरा पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा पार्ट था ना, चौथा पार्ट यस 4th पार्ट, वही यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डी की जगह LM ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हमने चौथा पार्ट को सॉल्व किया था तो उसमें हमें तीसरे पार्ट की जरूरत पड़ी थी, और तीसरे पार्ट में कुछ और नहीं, ऊपर वाला ट्रायंगल ये वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों का एरिया का रेशियो हमें मालूम था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वही चीज़ करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट विल बी इक्वल टू, यस दैट विल बी इक्वल टू, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लो, इसका क्या होगा AL कितना है 2 है, पूरा कितना है 6 है, इसके स्क्वायर के इक्वल है। मतलब सिंपल सी बात है, हमें यहाँ से आंसर मिल चुका है एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट विल बी इक्वल टू 1/3, तो ये आ जाएगा 1/9। अरे यार सेम क्वेश्चन भी दे दिया, न्यूमेरिक वैल्यू भी सेम आया यार, ये देखो क्या क्या, ये भी कोई क्वेश्चन है 1/9। अब यहाँ के आगे क्या प्रोसीड करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1st के 4th पार्ट की तरह। ABC को मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे ABC को ALM और प्लस में LBCM जो लिखा हुआ है वही वाला ट्रेपेजियम, बिल्कुल सेम। फिर रेसिप्रोकल करेंगे, 1 उधर जाएगा, फिर 8 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट प्रोसीड करना है, वही बता रहा हूँ मैं। फिर 1 बचेगा, 8 बचेगा, उसके बाद दोबारा से रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने।
किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर जब तक आपने पहले वाले क्वेश्चन को नहीं कंप्लीट किया तब तक आप आगे ना जाएं। रीज़न सिंपल है, जैसे कि मैं यहाँ से आगे मैं इसको प्रोसीड कर ही नहीं रहा हूँ, नहीं करने के पीछे का रीज़न ये है, ऐसा नहीं कि मैं करवा नहीं रहा हूँ, करवा चुका हूँ, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आओ यार क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ जाएं। इसमें भी बिल्कुल सेम ही कुछ वैसे ही कहानी है, बस कंडीशन है कि ये जो डी है और जो बी सी है वो पैरेलल नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही बस। हाँ, अब क्या करें हम, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा कोरेस्पॉन्डिंगली देखने में बच्चों को गलती होती है, जहाँ तक ये मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ना कोरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल पता नहीं चलता, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं पता चलता, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं पता चलता। उसके लिए आपको ना ध्यान से देखना पड़ेगा कि सिमिलर आपने किसको किया है, कैसे किया है। तो हमसे बोला है ABC ट्रायंगल में AB 12 है, AB कहाँ है भाई, ये पूरा का पूरा कितना है 12 है, ठीक है, और एंगल भी 90 है, ठीक है, AC 15 है, ये पूरा का पूरा जो AC है वो 15 है, चलिए अच्छी बात है। D और E जो है ना पॉइंट है AB और AC पे साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सच दैट एंगल AD 90 और D आपके पास 3 है, ये जो D है वो आपके पास 3 है। अब हमें इसे प्रूव करना है कि जो ABC और AED है वो आपके पास सिमिलर है। अब बस यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। एक तो लीजिए ABC जो कि अलग से बना लीजिए, है ना, मैं हाईली रेकमेंड करूँगा पहले आप बना ले भाई ABC। दूसरा 100% कौन सा बोला, AED। अब यहाँ पे AED में बच्चे परेशान, AED यही वाला उठा के बना के यहाँ पे रखेंगे, फिर ये दोनों सिमिलर होंगे कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंगली 90 डिग्री पे जाके बैठना चाहिए, या फिर जिस हिसाब से नाम किया AB AE पे जाके बैठना चाहिए, उसी हिसाब से आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं बताता हूँ, ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे पलट दो, सिंग ऐसे पकड़ो और ऐसे करके पलट दो। तो जब ऐसे पलट देंगे तो आपको ये छोटा सा ट्रायंगल ऐसे करके नज़ारे दिखाएगा। यहाँ पे ऐसे पलट दिया ना तो A ऊपर ही गया, कोई दिक्कत नहीं, E यहाँ पे आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा, ये 90 ये 90। अब आप इसको उठा के इसके ऊपर पटक दो, आपको पता चलेगा सेम सेम चीज़ें सेम जगह जाकर बैठेगा। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने लिखा हुआ है। अब इसको सिमिलर प्रूफ करना है तो आपको मालूम है एंगल ए कॉमन, एंगल बी ये क्या 90 डिग्री, तो डबल ए से क्या हो गया आपके सामने, ये सिमिलर हो गए। बस पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बच्चों से क्वेश्चन हमसे बोलता है, अच्छा क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है वो चीज़ यहाँ पे देख ही लीजिए। अब हमसे बोलता है कि AED का एरिया क्या है 6 है, AED का एरिया क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अच्छा प्रूफ करने को बोला है, हमें प्रूफ करने के लिए बोला है कि जो AED का एरिया है वो 6 सेंटीमीटर क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हो ठीक है, आपको AED का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप ऐसा कर लें कि इसका बेस पता है तो इसका हाइपोटेन्यूस क्या रहा है, ये जो परपेंडिकुलर जो हाइट है वो पता कर लें तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल लेंगे, तुरंत आ जाएगा। और क्योंकि इन्होंने ये वाले दिया नहीं है, ये पूरा दिया हुआ है आपके पास, ये भी नहीं पता कि ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोचा आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो कहीं ना कहीं एरिया जो सिमिलर वाले से भी निकलने का चांस है हमारे पास, वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो वहाँ से जो मैं कर सकता हूँ ना वो मैं ये कर सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, देख लीजिए AED डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा आपके पास, दूसरा ABC, ट्रायंगल ABC, दैट विल बी इक्वल टू जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, नो डाउट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो हमें पता ही नहीं है, इसका देखो, इसका अगर बेस पता है तो इसका बेस नहीं पता है ना, इसका तो कुछ नहीं पता आगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बट इनका पता है। तो उसके लिए ये वाला जो बेस मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगाया ना वो आप इजीली पता कर सकते हैं। देखिए कैसे यार, क्या आपको हाइपोटेनियस मालूम है, क्या आपको परपेंडिकुलर मालूम है, क्या आप बेस नहीं निकाल सकते, आई है ABC ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, छोटी चीज़ 9th क्लास की। आओ यार 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करा 1, 12 में से 4 गया 8, 81 का स्क्वायर रूट 9, आपका जो बेस है वो 9 तैयार है, ख़त्म बात, आपका जो बेस है वो 9 तैयार है। अब आपका काम बन गया, ख़त्म बात। अब क्यों बन गया आपका काम, क्योंकि आप यहाँ से ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके, और वो आ जाएगा आपके लिए 1/2 इंटू बेस की जगह 9 और हाइट की जगह पे 12, 2 से काटो 6 बार में, 9 5 45, 9 6 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्योंकि हमें AED का एरिया निकालना है, प्रूफ करना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ले नहीं सकते हम, ध्यान रखना।
तो इसके जगह x रख दिया मैंने लेट्स, या फिर AD लिख सकते हैं नो डाउट, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए x लिख दिया। और इसके जगह कितना लिखा मैंने 54 इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड अब आपको मालूम है D/BC, तो 3/6 का स्क्वायर कर दूंगा। जब एरिया का रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है ना, तो यहाँ आ गया आपके पास 1/3। लो इधर उधर कर तो काम बन जाएगा। x/54 इज इक्वल टू कितना बचा 1/1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 छक 54, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x की वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था ना इसीलिए। लो भैया हो गया प्रूव। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है ना। ये तीसरा सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब आओ यार हम आते हैं इसमें तीसरे वाले पार्ट में। हमें अब रेशियो निकालना है किस किस का। एक तो ट्रेपेजियम है, नहीं क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपेजियम तो यहाँ बनेगा नहीं क्योंकि DBC के पैरेलल है नहीं, तब के बाद ट्रेपेजियम नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें एक तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए किसका, BCED का, ठीक है। और अपॉन में ABC का। ये तो बहुत आसान है, इनके तो वैल्यू ही निकाल दीजिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मत करना क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा, पूरा ABC का अगर आपको मालूम है, जो कि मालूम है 54 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आपके पास 54 है, समझ रहे हो ना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मैं इस पूरे में से ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है एरिया ऑफ ADE वो निकाल दूं तो फिर तो हमारा काम बन गया ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब कैसे निकालूंगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके। तो 1/2 ऐसे ही रखूंगा, बेस के जगह दे ही रखा है, वैसे भी 3 है। ये वाला कितना कितना आपके पास 3 है, और हाइट हमें नहीं पता, लेकिन इसका एरिया भी तो आपको मालूम ही है, 6 दे ही रखा है, निकाला है हमने। आप इधर उधर करके यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। 2 इधर चला जाएगा 12, 3 नीचे आ जाएगा, तो हाइट कितना आ गया आपके सामने 4। लो भाई इसका हाइट कितना आ गया 4। अरे एरिया तो यार मालूम ही था, एरिया हमें निकालने की क्या ज़रूरत है, हाइट निकालने की ज़रूरत पड़ी ना। अच्छा हाइट मैंने निकाला क्यों, वो एक बार चेक कर लेता हूँ। एरिया तो इसका मालूम ही था, सॉरी कुछ करने की जरूरत नहीं है ये चीज़। सॉरी ये चीज़ ना आपको करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मेरे माइंड में ये चीज़ पहले स्ट्राइक नहीं करी। आपको निकालना है BCED का एरिया। तो BCED ये वाला छोटा वाला जो क्वाड्रिलेटरल बना इसका एरिया निकालना है। तो पूरे 54 में से अगर मैं पूरे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल AB में से माइनस कर दूं ADE का जो कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, अब माइनस कर दो कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये निकल गया। अब इसका और इसका एरिया का रेशियो निकालना है। तो 48 और डिवाइडेड बाय में कितना है 54, 6 से काट दिया, 6 8 48, 6 9 54, रेशियो आ गया 8/9, खत्म बात। दोनों का एरिया का रेशियो, दोनों का एरिया मालूम था, अपॉन में रख दीजिए। ठीक है, 2 ट्रायंगल होता तब तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन जब एक क्वाड्रिलेटरल और एक ट्रायंगल होता है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में सोच लेना, ठीक है ना। आओ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसमें कहा जाता है इन द गिवन फिगर एंगल PQR, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले वाले की तरह, कुछ अलग नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम टू सेम, बस नाम 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 चेंज करना। हमें क्या डर लगता है नाम चेंज करने से, बिल्कुल नहीं। आओ भाई सोल्व कर देते हैं। इसमें क्या जाता है एंगल PQR ये वाला, दूसरा आपके पास एंगल PST 90 डिग्री PST, मतलब आपको इन दोनों को फिर से कुछ इस तरह से घुमाकर बनाना है, कुछ इस तरह से घुमाकर बनाना है कि 90 डिग्री पे जाकर बैठे। तो मान लो पहले मैं छोटा वाला बना रहा हूँ ऐसे करके, स्विंग स्विंग स्विंग, तो ये वाला ऐसे 90 डिग्री है, तो ये वाला P है और ये वाला क्या आपके पास T है। तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना पड़ेगा, सेम डिजाइन में। तो ये P पहले लिखना पड़ेगा, फिर Q यहाँ लिखना पड़ेगा 90 डिग्री पे, फिर R लिखना पड़ेगा। अब इनको हम सिमिलर कह भी सकते हैं क्योंकि एंगल P कॉमन है और ये वाला क्या 90 डिग्री बाय डबल क्राइटेरिया, सिमिलरिटी की क्राइटेरिया खत्म। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है। अब सिमिलर प्रूफ लो, पहले पार्ट में सिमिलर ही प्रूव करना था। PQR देख लीजिए, PQR PST के क्या सिमिलर हो गया हमारा सिमिलर। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर करके रखना है। आओ यार आगे की बात करते हैं। ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल SRQT कहाँ है। अच्छा इसमें कुछ वैल्यूज़ भी हमें गिवन है, वो चीज़ को भी हमें मेंशन कर देते हैं। PQ कितना है, PQ 5 है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या आपके पास PS कितना 2 है, आया है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही दे रखा है आपको, फिर तो एरिया निकाल ही देंगे किसी का भी बोले हमसे। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो यार, अच्छा यहाँ पे जो हमसे बोला गया है वो फिर से लास्ट वाला क्वेश्चन, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन की तरह है। नीचे यहाँ पे फिर से क्वाड्रिलेटरल ही और कुछ नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा, जब मैं पूरे के एरिया में से
इस वाले का एरिया जो होगा ना उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा वो निकल जाएगा। तो पूरे का एरिया तो पहले निकालूँ मैं, पूरे का एरिया कैसे निकाला जाएगा। अच्छा 90 डिग्री दे रखा है, कुछ कुछ और दे रखा है, तो ताकि काम जो है वो बन जाए। पी एस पी टी, मज़ा नहीं आया। एरिया का रेशियो गिवन है, बस एरिया का जो रेशियो है ना सिर्फ वही गिवन है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरिया का रेशियो निकालने के लिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट की तरह प्रोसीड करना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट की तरह, यस इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की तरह प्रोसीड करना पड़ेगा। पहले इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए आप। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी है ना, पी एस टी, पी क्यू आर लिख रखा है ऊपर, तो चलो तो मैं भी पी क्यू आर लिख लेता हूँ पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय मैं ये वाला पी एस टी कर लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी दैट विल बी इक्वल टू 5/2 कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। अब इसका बेनिफिट होगा, ऐसा मत बोल देना कि बेनिफिट नहीं होगा, बताता हूँ कैसे बेनिफिट होगा। पी क्यू आर डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 25/4, ठीक है ना, 25/4। अब देखिएगा इसका क्या बेनिफिट हुआ, हमें तो ऊपर पी क्यू आर मिल गया ना, ये जो पी एस टी है, अब क्योंकि पी एस टी ये जो छोटा वाला है, देख लीजिए अच्छे से, पी एस टी तो हमारा ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल है भाई, लेकिन हमें चाहिए ये वाला क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या करेंगे, इस पी एस टी को कैसे लिख सकते हैं, पूरे का एरिया, देख लीजिए पी क्यू आर पूरे का एरिया, उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ना उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय, मैं क्या कर रहा हूँ अच्छे से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बड़ा वाला, उसमें से माइनस कर दीजिए किसको, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको लिख रहा हूँ मैं इस तरह से, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है इसका, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या नाम इन जो दे रखा है इन्होंने वही लिख देता हूँ, एस से शुरू करें ना, एस आर टी क्यू, चलो भैया एस आर टी क्यू लिख देते हैं, और इज इक्वल टू हमारे कितना है 25/4। अब आपको पहले से पता है हमें दिस चाहिए, तो ऑफकोर्स मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकता। अभी पिछले क्वेश्चनों में बताया था, 2-3 क्वेश्चन पहले ये वाला कंसेप्ट, दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में से माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर टी क्यू। बोलो हाँ या नहीं, डिवाइडेड बाय में ये चीज़ जाएगी। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जब डिवाइड में जाएगा तो दोनों के नीचे जाएगा, है ना, तो दोनों के नीचे आएगा, तो इसके नीचे भी लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसके नीचे भी लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और इज इक्वल टू में 25 गलत 4/25, रेसिप्रोकल करना था ना, कर दिया रेसिप्रोकल। लो भैया ये तो 1 बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 आ गया, ये वाला माइनस का उधर भेज दूंगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, दिमाग से खेलना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर टी क्यू डिवाइडेड बाय में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, कुछ नहीं बचा वो तो इधर आ गया। चलो भैया सॉल्व कर देंगे इसको, तो 21 बन जाएगा ना, 21/25 इज इक्वल टू, ये आ गया तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल, ऊपर तो क्वाड्रिलेटरल है ना, तो ये आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल एस आर टी क्यू डिवाइडेड में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमें पी क्यू आर ऊपर चाहिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ आ चुके हैं ना, अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको ऊपर नीचे कर देंगे, फिर से रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो 25/21 रेशियो आ जाएगी इसकी, ख़त्म बात। विच वन क्वेश्चन दिस वॉज 25/21, कतई जहर। तो क्वेश्चन नंबर 8 था ये। लो भैया हो गया ये हमारा क्वेश्चन, समझ में आ रही नहीं, इतनी सी बात समझ में आ रही है। आओ यार क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं अब हम फटाफट, है ना। तो इसमें कहा जाता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर एल एंड एम आर 2 पॉइंट्स ऑन बेस क्यू आर सच दैट, तो पी क्यू आर पहले बना लेता हूँ मैं एक ट्राइंगल, उसके बाद हम फिगर को तैयार करेंगे भाई। लो भैया हमारा पी क्यू आर ट्रायंगल बन चुका है, यहाँ पे पी करा, यहाँ पे क्यू करा, यहाँ पे आर करा। अब आगे हमसे कहा जाता है एल एंड एल एम आर 2 पॉइंट्स ऑन द बेस क्यू आर पे 2 पॉइंट है, एक एल है कहीं पे, एक एम है कहीं पे, ले लिया हमने, सेम डिस्टेंस पे है, कहाँ है क्या है नहीं पता, हमने बस 2 पॉइंट ले लिया कहीं पे भी। अब हमसे कहा जाता है सच दैट, तो इनको एक बार ऊपर से ज्वाइन कर दो, क्योंकि यहाँ पे ना एंगल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, गारंटी है ना। यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करो भाई, और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से भाई हो जाना यार, यहाँ पे ड्रॉ कर दो। चलो मान लेते हैं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, एल पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर पी, एल पी
क्यू, लो भैया मैंने वो कहा था ना एंगल की बात आई यहाँ कुछ ना कुछ, क्यू आर पी, क्यू आर पी, ये वाला ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। बड़ा गजब का उल्टा घुमा दिया इन्होंने। दूसरा बोला है आर पी एम, आर पी एम, आर पी एम, ये वाला एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी इस वाले एंगल के इक्वल है। चलो कोई दिक्कत नहीं, दो एंगल इक्वल दे रखे हैं तो हमें पी क्यू एल और आर पी एम को इक्वल प्रूव करना है। बस यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ, फिर से बता रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन होता है कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल को ढूंढने में, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को ढूंढने में और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को ढूंढने में। मैं आपको समझाता हूँ, ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बनाने वाले हैं जो हमसे यहाँ पे कहा गया है। पी क्यू एल चाहिए, लो भैया कहाँ है, पी है, क्यू है, एल है, बिल्कुल सेम टू सेम बनाऊंगा ऐसे करके, पी क्यू एल, ऐसे है, फिर ये वाला ऐसे है, फिर ऐसे है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे L है, बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब की यार ये वाला अब की बार आर पी एम है। तो देखो पी क्यू एल मतलब 100% है, पी क्यू किस पर जाकर बैठना चाहिए, आर पी, तो आर पी को मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा ताकि ये इसके ऊपर जाकर बैठे। ये वाला जो आर पी है या फिर पी आर है वो ऐसे ही रखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना, आर पी एम इस तरह से, ये ऐसे कर दिया, ये वाला ऐसे घुमाऊंगा मैंने, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमा दूंगा। ठीक है, जब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो ये वाला, हाँ ये तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ये ऐसे हो गया और ये वाला फिर से ऐसे हो गया और ये वाला ऐसे हो गया। राइट एंगल नहीं है ये थोड़ा सा और टेढ़ा सा जाएगा कुछ इस तरह से, और ये हो गया इस तरह से। अगर इसको मैंने ऐसे पलट के घुमाया तो पी तो वहीं रहेगा, आर यहाँ आ जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा। तो देख लिए पी क्यू एल हो गया, है ना, पी क्यू एल हो गया, पी क्यू एल हो गया। ठीक है, दूसरा आर पी एम हो गया। यार आर ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नीचे है आपकी बार। चलो एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। ओके, तो इन दोनों में एल पी क्यू, एल पी क्यू, चलो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल है। और दूसरा कौन सा है, क्यू आर पी, क्यू है यहाँ पे, आर है यहाँ पे, पी है यहाँ पे। मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा है, इनको ना कुछ पलटना पड़ेगा, आर पी एम बनाना पड़ेगा। तो आर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, पी को यहाँ पे अगर मैं लेकर आता हूँ तो अब चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास आया, क्योंकि ये एंगल इस पे जाकर बैठेगा ना, तो वही बात है ना, ध्यान से हमें करना पड़ेगा। तो एल पी क्यू यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है, ओके ओके, घुमा के रखना है ना इसको, चलो घुमा के रख दिया, ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं सही करता हूँ। देखो इधर घबराना नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जब तक बने ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है, देखिए 100% पी क्यू किस पे बैठना चाहिए, आर पी पे बैठना चाहिए। तो आर पी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनाना पड़ेगा कि आर पी बने, लेकिन ये तो है ना ऊपर से नीचे बनाओगे तो पी आर बनेगा। तो इसको ना घुमाना पड़ेगा ऐसे करके, ऐसे करके कुछ ना कुछ करके घुमाना पड़ेगा। तो नेमिंग जो है ना उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। अभी तो कहीं ना कहीं थोड़ा मेरे हिसाब से सही कर रखा था मैंने। ये वाला मान लो कि ऊपर अगर मैं भेज देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो कौन सा कहाँ पे जाकर बैठेगा, आर यहाँ जाएगा, पी यहाँ आएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला उल्टा बनाना पड़ेगा मेरे को। अब चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, अभी बता देता हूँ सही है या नहीं है। एल पी क्यू, तो एल पी क्यू तो ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा क्यू आर पी, दूसरा क्या, क्यू आर पी, तो कोई दिक्कत नहीं, क्यू यहाँ आर है, पी है, तो आर और पी जा रहा है। एल पी क्यू नहीं, ये वाला पहले वाला ही सही था अपना, सही था ये वाला, आर पी एम यही वाला सही है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का इक्वल हो गया। दूसरा में क्या है, पी और क्यू, पी वाला एंगल ये रहा, क्यू, हाँ बिल्कुल सही है। चलो भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दो एंगल इक्वल दे ही रखा था उन्होंने, एंगल चूज करके ही इसीलिए दिया था इस तरह से ताकि वो क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। देखिए ये वाले क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं है रट्टा मार रखा है कि मैं आपको बस आया और बता दिया ये ऐसे कर ले ऐसे कर लो। चीज़ों को आपको भी समझना पड़ेगा, चीज़ों को हमें भी समझना पड़ेगा, हर किसी को चीज़ों को समझना ही पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। हाँ हो सकता है मेरे माइंड में चीज़ें जल्दी क्लिक कर जाए, आपके माइंड में चीज़ें हो सकता है थोड़ा सा लेट क्लिक करें। रीज़न सिंपल है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से हमने पहले भी डील कर रखा है, लेकिन आपने उतने ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ इस टाइप के क्वेश्चनों के साथ आप डील नहीं कर रखे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वक्त लग जाए, बट ठीक है। आपको भी इसी तरह से आपको क्या करना है, चेक जरूर ही करना है, जरूर से जरूर करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पी क्यू हो गया, आर पी हो गया, और दूसरा क्या हो गया, मान लो क्यू एल है तो पी एम हो जाएगा, क्यू एल पी एम हो जाएगा।
और PL है, PL है तो RM हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब कोई दिक्कत नहीं है, कौन किस पे जाकर बैठ रहा है वो हमें पता चल चुका है। अब आगे हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों सिमिलर हो गए, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, देख लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना, देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों गिवन थे, तो इनसे बोल दीजिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। नेक्स्ट क्या बोला, QL इज इक्वल टू RM, तो QL इंटू में RM है इज इक्वल टू PL, तो ये कुछ नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही है इनके, इनको मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, देखना इधर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, QL अपॉन में PL कर देता हूँ, QL है ना तो PL नहीं PM कर दूंगा, मैं PM कर दूंगा, इज इक्वल टू इधर PL ही रख देता हूँ और डिवाइडेड बाय में RM हो जाएगा। ये चीज़ प्रूव करनी है। इस वाले को मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, या फिर आप ये कह लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे बेसिकली। तो मैं लिख सकता हूँ ना QL अपॉन में PM, देखो QL अपॉन में PM कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, दूसरा PL अपॉन में RM। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर उधर, आपके पास ये वाला आंसर मिल जाएगा और ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। अब आते हैं हम तीसरे वाले पे, कि तीसरे पे हमसे बोला क्या गया है, PQ का स्क्वायर चाहिए, तो PQ के स्क्वायर को दो बार लिखिए, PQ इंटू में PQ इज इक्वल टू QL इंटू में QR। फिर से वही वाली सेम कहानी रहेगी। ये चीज़ लाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन PQ का स्क्वायर नहीं देना चाहिए, दो बार PQ क्यों दे रखा है ना, दो बार PQ क्यों दे देंगे भाई, दो बार PQ देने का क्या रीज़न है, लेट मी चेक। कुछ मीडियम वगैरह भी बोला हुआ नहीं है अपने को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो PQ का स्क्वायर चेक करते हैं, अगर मेरे पास PQ आएगा तो अपॉन में RP आएगा, 100% आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो चलो रखने की कोशिश करते हैं, PQ अपॉन में आ जाएगा आपके सामने RP और इज इक्वल टू में दूसरा क्या चाहिए, QL, तो QL चाहिए तो PM रखना पड़ेगा, तो QL इज इक्वल टू PM रखना पड़ेगा। और अच्छा QR भी चाहिए, तो यहाँ से तो हम नहीं कर सकते ये वाली चीज़ है ना, अब हम यहाँ से नहीं कर सकते, अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ से अब सोचना पड़ेगा। रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा हाँ भाई मैं इन दोनों ट्रायंगल से ये वाली चीज़ को भी प्रूव कर सकता हूँ, बट ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपको इस वाले ट्रायंगल से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। आओ यहाँ से हम आपको सोचकर समझाते हैं। तो हमें तो यार यहीं से कुछ ना कुछ जो क्लू है वो निकालना पड़ेगा कि यहीं पे कौन सा जो ट्रायंगल है वो लिया जाए, कंसीडर किया जाए। तो सबसे पहले अगर हम नोटिस करें तो PQ और PQ ना दो बार चाहिए, ये हमें साफ साफ पता चल चुका है। PQ दो बार चाहिए, मतलब एक ऐसी साइड होगी जो दोनों ट्रायंगल में आने वाले हैं, चलो यहाँ से तो ये आइडिया लग गया। दूसरा क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं, QL और QR चाहिए। तो QL तो ये रहा और QR ये पूरा का पूरा रहा, पता चल गया ना, देखा ना। बस इसी तरह से आपको पता करना है क्या चाहिए, कहाँ से मिलेगा अपने को। तो एक तो ट्रायंगल ये ले लीजिए PQL और दूसरा ले लीजिए पूरा का पूरा बड़ा वाला PQR। तो यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल PQL इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। 100% सिमिलर होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब तक सिमिलर होंगे ही नहीं तब तक ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मैं अपॉन में लिखूंगा नहीं और हमारा काम बनेगा नहीं। तो यार चलो बताते हैं अब इसके लिए जो है वो हमारे पास क्या जो काम है वो किया जाएगा, ठीक है ना। तो PQ अपॉन में PQ आ जाएगा, तो PQ अपॉन में इसको तो नहीं लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा, QPL और QRP ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले से गिवन है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपके पास इक्वल है ना, तो उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो इस वाले ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल ठीक है, यही वाला दोनों चूज किया, छोटा रहेगा पूरा का पूरा बड़ा वाला, लेकिन इसकी नेमिंग ऐसे करनी पड़ेगी। ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्टली, ट्रायंगल QPL इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, ऐसे लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। या फिर PQR लिख दीजिए, PQR नहीं, मज़ा नहीं आएगा, PQR में मज़ा नहीं आएगा। रीज़न इतना इसका सिंपल है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखे हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ से मैं 100% बोल सकता हूँ इन दोनों को सिमिलर पहले कर तो दे। पहले यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो दोनों में एंगल Q कॉमन है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q अकेला, आप सीधा बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन। ये कॉमन का रीज़न दे दिया, कॉमन एंगल है, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कहा जाता है, ये वाला एंगल देखा, ये एंगल अभी इक्वल दिया था ना, LPQ एंगल LPQ बोल दीजिए इज इक्वल टू एंगल QRP, लो भैया। तो आपके ये चीज़ तो आपके पास क्या गिवन है,
ठीक है ना। तो कई बार हमें ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं सिमिलरिटी में समझ नहीं आता सिमिलर कैसे प्रूव करें। यहाँ बोल दिए बाय डबल ए, है ना, बाय डबल ए हो गया ना, प्रूव कर दिया हमने कि ये दोनों ट्रायंगल क्या आपके पास सिमिलर है। लो भैया, अब क्योंकि सिमिलर हैं तो अब अपने को कोई टेंशन नहीं है, बस हो गया ये सिमिलर है। तो मैं फटाफट बोल सकता हूँ पी क्यू अपॉन में पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ से देख लेते हैं, क्यू पी अपॉन में ये आ जाएगा आपके सामने, समझ में आ रही है ना बात, क्यू पी अपॉन में क्यू आर, क्यू पी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू पी अपॉन में क्यू आर, क्यू पी अपॉन में क्यू आर, और दूसरा लिख देते हैं क्या क्या चाहिए, क्यू एल चाहिए, तो क्यू एल यहाँ हो गया और क्यू पी यहाँ आ गया, तो क्यू एल अपॉन में क्यू पी। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, दिमाग लगा के ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे ना देखकर, क्योंकि वहाँ पे मेरे को पता ही नहीं चल रहा था, मेरे को कन्फ्यूजन लग रहा था, तो मैं यहाँ से जिस हिसाब से ट्रायंगल चूज़ किया था उस हिसाब से लिखूंगा, पहले दो साइड अपॉन में पहले दो साइड, खत्म बात। आगे यहाँ पे लास्ट के पी एल अपॉन में आर पी की हमें नीड नहीं थी यहाँ पे, इसीलिए नहीं लिखा, तो फर्स्ट लास्ट जैसे कि क्यू एल विल बी इक्वल टू क्यू पी, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। क्यू पी हो या फिर पी क्यू हो, बात तो एक ही है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर बन जाएगा, अरे यार हो जाना, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्यू आर और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके सामने, क्यू एल आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। यहाँ पे शायद इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ेगा, पी आर क्यू नाम करना पड़ेगा, है ना, पी आर क्यू, उस हिसाब से फिर यहाँ पे पी क्यू आ जाता है, ठीक है ना। बाकी ये चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये फाइनली आपके पास जो रिजल्ट है वो निकल कर आ चुका है। चलो यार, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें क्या कहा जाता है फटाफट देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है ये चीज़ दिया हुआ है, आपसे एमिट करता है, प्रूव करिए EGD और CGB। EGD कहाँ देखें, ये वाला छोटा वाला, और CGB ये नीचे वाला, ये दोनों ही क्या आपके पास पैरेलल बोल रखा है क्या इन्होंने, BD एंड C ऑफ ट्रायंगल दिस। अच्छा, मीडियन के बारे में क्या रखा है, ये वाला आपके सामने मीडियन है, ये वाला मीडियन है, और ये भी आपके पास मीडियन है। तो हमें प्रूफ करना है कि हाँ भाई जो हमारे पास है ये वो क्या है आपके पास सिमिलर है दोनों ट्रायंगल। तो देखिए ये वाला जो ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको फटाफट एक डबल एंगल कह रहा हूँ, ये वाले दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो इक्वल है, एक ही एंगल पता चल रहा है, और भी कम से कम एक एंगल पता चले, क्योंकि ये वाला ED इज पैरेलल टू BC नहीं गिवन है, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। और प्रूफ करने के लिए बहुत आसान है, देखिए ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, तो ये 100% मिड पॉइंट होगा, ये 100% मिड पॉइंट होगा। ट्रायंगल को उल्टा करके देखना, दिमाग लगाना है ऐसे करके, ये B से जा रहा है, इसको B यहाँ पे रख दीजिए, B से जा रहा है नीचे यहाँ पे, तो 100% ये क्या हुआ मीडियन, तो ये पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। सॉरी, तो ये हो गया आपके पास मीडियन, और इधर से ये जा रहा है तो ये भी हो गया मीडियन, तो ये पार्ट इक्वल हो गया, ये पार्ट इक्वल हो गया। सो E एंड D आर द मिड पॉइंट्स। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, 9th क्लास की चीज़ें यूज हो रही हैं। यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABC E एंड D आर मिड पॉइंट्स। अच्छा, ये मिड पॉइंट्स क्यों है, क्योंकि दोनों मीडियन से, इसीलिए मिड पॉइंट्स। सो ED विल बी पैरेलल टू BC। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, यहाँ से ED विल बी पैरेलल टू BC। अच्छा, ये वाले पैरेलल क्यों हो गए, आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता होगा, MPT, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये वाले इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होते थे कि वो 10 अपॉन में 10 तो इक्वल होंगे, और यहाँ से भी 10 अपॉन में 10 इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाले मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कह सकता हूँ, ED इज पैरेलल टू BC, और यू कैन ऑल्सो से ED इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हमने आपको 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम जो करवा दिया था। अब क्योंकि ये वाला और ये वाला क्या हो गया, पैरेलल हो गए, आप 100% कह सकते हैं दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड ऑल्सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। रीजन क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप AAA से बोलिए, AA से बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल आपके पास क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दूसरा बोला है BG इज इक्वल टू डबल इंटू GD। तो BD कहाँ है, BG, ये रहा BG, और दूसरा क्या है, डबल ऑफ GD। ये तो होता ही होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ कोई सा भी एक, ये अगर एक मीडियन है, ठीक है, और एक और आपके पास लेता हूँ मीडियन, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है सेंट्रोइड। जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना मीडियंस, उसको कहते हैं सेंट्रोइड। और जो सेंट्रोइड होता है वो किसी भी एक मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, इधर वाला 2, इधर वाला 1, मतलब इधर वाला डबल होगा, इधर वाला हाफ होगा,
ख़त्म बात। इधर इधर 20 हुआ तो ये 10 होगा, अगर ये 50 है तो ये 25 होगा, अगर ये 200 है तो ये 100 होंगे, अगर ये 2 है तो ये वाला 4 होंगे, ऐसे करके। तो मैं सिंपल से अगर इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, तो मैं कह सकता हूँ ना ए बी क्या है, डबल है किसके, बी सी के। देख लीजिए उसी तरह से यहाँ पे क्या नाम क्या हुआ उसके हिसाब से देख लीजिए, बी जी क्या है, डबल है किसके, जी डी के। वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ। बस यहाँ पे आपको रीज़न देना है कि सेंट्रोइड डिवाइड्स ए मीडियन इंटू 2:1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको सॉल्व करके दिखाना है तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके रेशियो में लिख देंगे तो ये आ जाएगा बी जी अपॉन में जी डी इज इक्वल टू 2:1। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और फटाफट यही वाला जो आंसर है वो ले जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, परखिएगा। इसमें कहा जाता है इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो भाई पैरेललोग्राम हमने देख लिया। आगे क्या कहा जाता है, पी क्यू 15 है, पी क्यू ये वाला आपके पास 15 है, दूसरा बोला आर क्यू 10 है तो ये वाला 10 हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखें, अगर ये 15 है तो ये पूरा का पूरा भी क्या होगा, इधर वाला भी 15 हो सकता है, हमें ज़रूरत पड़ जाए। और ये वाला 10 है तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है इफ़ एल इज़ अ पॉइंट ऑन आर पी, आर पी पे एक पॉइंट दिख रहा है एल, आर पी पे एक पॉइंट दिख रहा है एल, सच दैट आर एल रेशियो पी एल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर एल रेशियो पी एल इज इक्वल टू 2/3, बोले तो 2:3। कुछ इस तरह की जो कहानी है वो आपको गिवन है। एंड क्यू एल प्रोड्यूस्ड मेट्स आर एस एट एम दिस। तो इस फिगर की वो बता रखी है सारी चीज़ें। अब हमें फाइंड आउट करना है पी एन और आर एम, ये मेन चीज़ हमें अब यहाँ पे टारगेट को सेट करना है, पी एन और दूसरा है आपके पास आर एम। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि पी एन और जो हमारा आर एम है वो आएगा तो आएगा कैसे। तो सबसे पहले हमें दो ऐसे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। यस, हमें दो ऐसे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिसमें पी एन आता हो और दूसरा एक और भी लेना पड़ेगा, या फिर उसी में आ सकता है, अलग ही लेना पड़ेगा। रीज़न सिंपल है, क्योंकि दोनों एक में आएंगे तो वैल्यू कैसे निकलेगी एक इक्वेशन से, गलत बात। दो इक्वेशन हमें बनाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि दो वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले पी एन को टारगेट करते हैं। पी एन कहाँ है, ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब मुझे एक ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जो 100% उसमें पी एन आता हो। तो दो ऐसे ट्रायंगल को चूज़ कीजिए जो सिमिलर हों, क्योंकि बिना सिमिलर के काम नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, समझ रहे हैं ना, बिना सिमिलर के आपके सामने काम नहीं बनने वाला है। तो यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, आर एल क्यू, ये वाला, और इसको प्रूव करना से आसान होगा। यहाँ पे लिख दीजिए ट्रायंगल आर एल क्यू, आर एल क्यू जो होगा वो क्या होगा आपके सामने, सिमिलर होने चाहिए। किसके, रीजन बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आर एल क्यू हो गया और दूसरा हो जाएगा पी एल एन, सिमिलर होगा ट्रायंगल पी एल एन। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग लेना है, वरना मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए आर एल अपॉन में पी एल, अच्छा ये सिमिलर क्यों वो बता देता हूँ। क्या आप इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल से कह सकते हैं? बिल्कुल सर कह सकता हूँ। ठीक है, क्या आप इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल कह सकते हैं? बिल्कुल सर कह सकता हूँ मैं, हंसते खेलते। आप ये भी कह सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन है, दिस पैरेलल, या फिर ये और ये पैरेलल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला आगे एक्सटेंड हो जाएगा तो पैरेलल ही रहेगा। किसी भी ये ले लीजिए, और ये वर्टिकली अपोजिट तो है ही, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। और क्योंकि सिमिलर हैं तो ध्यान रखेगा अपॉन में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में आप उसी को रखेंगे, ध्यान रखेगा उसी को रखेंगे जिनकी वैल्यू आपको पता हो या फिर निकालनी हो, फालतू का कोई सा नहीं रख देना। ठीक है, तो क्या हमें आर एल की पता है, आर एल अपॉन एल पी पता ही है अपने को, तो यहाँ पे आर एल अपॉन में एल पी या फिर पी एल हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल पी इज इक्वल टू, दूसरा मैं ले लेता हूँ ये वाला आर क्यू, दूसरा आ जाएगा पी एन, तो ये आ जाएगा आर क्यू डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास, पी एन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आर एल अपॉन एल पी तो पता ही है कितना है, 2/3 है। इसके जगह हम क्या करेंगे, 2/3 रख देंगे, इज इक्वल टू आर क्यू पता है आपके सामने 10 है, तो यहाँ से पी एन निकाल देंगे। कितना आ जाएगा, 10 या 30, 15 आ जाएगा। पी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर पी एन निकल के आ गया, खत्म बात। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाते हैं। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, आर एम। दूसरा क्या निकालना है हमारे सामने, आर एम। अब आर एम पे हम फोकस करेंगे कि आर एम हमारा निकलेगा तो निकलेगा कैसे। तो हम ऐसा कौन सा दो ट्रायंगल लें कि वो सिमिलर होंगे, उसकी वैल्यू भी मालूम होंगे। ऑफकोर्स एक ये वाला ले लीजिए और एक ये वाला ले लीजिए, आसान होगा।
ठीक है ना। एक ये वाला ले लीजिए, एक ये वाला ले लीजिए। इस वाले ट्रायंगल को दोनों को हम क्या करेंगे, पहले और सिमिलर करेंगे, और सिमिलर करना बहुत आसान है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल सिमिलर हो गए, अपॉन में रख दिए, खत्म बात। फिर से यहाँ पे वही कर दिए, आर एल अपॉन में एल पी, आर एल अपॉन में एल पी विल बी इक्वल टू ये वाला आर एम कर देता हूँ, और ये पूरा आ जाएगा क्यू पी, आर एम अपॉन में क्यू पी। अब आपको सबको वैल्यू मालूम ही है, कहीं ना कहीं अगर देखें तो इसकी वैल्यू 2 अपॉन में 3 होती है, इसकी आर एम की हमें निकालनी है, क्यू पी शायद दे रखा था ना, हाँ क्यू पी है या फिर पी क्यू है, वो तो आपके सामने 15 दे रखा है। यहाँ से कर दीजिए, आर एम की वैल्यू निकल 15 दूनी 30, 3 से काटो 10 सेंटीमीटर निकल कर आ गया, खत्म बात। लो भाई आपका जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। चलो यार अब हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखिए कि क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 12 में। आओ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 12 की कहानी, इन द गिवन फिगर ए बी सी। अच्छा ये दोनों सिमिलर हैं, ऑलरेडी हमें क्या दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब हमसे कहा था ए एम पी एन एल्टीट्यूड है और ए एक्स पी वाई मीडियन है, तो ये ए एम और पी एन दोनों ऑल्टीट्यूड है, और जो ए एक्स है और पी वाई है वो दोनों क्या मीडियन है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके ट्रायंगल ए बी सी है ना, और दूसरा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो किसके किसके इक्वल होता है, ऑल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी चीज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों जो सिमिलर होते हैं, वी आर ऑलरेडी गिवन इट राइट, तो वो किसके होते हैं, उसके जो मीडियंस होते हैं, पी वाई है ना उधर, पी वाई उसके स्क्वायर के इक्वल भी होते हैं। साइड्स के तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता ही होता है, उनके मीडियन हो गए उसके भी होते हैं, और उसके जो ऑल्टीट्यूड होते हैं उसके भी होते हैं। अब लेफ्ट साइड देखिए, दोनों साइड सेम सेम है ना, आर एच एस को देखिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर एच एस भी इक्वल आ जाएगा ए एम अपॉन में पी एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन में पी वाई का होल स्क्वायर। यहाँ बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एल एच एस इक्वल है तो दोनों आर एच एस भी इक्वल होंगे। यहाँ पे लिख दिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, और ऐसे कर दीजिएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बात खत्म। आपके पास जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। बड़ी छोटी सी चीज़ देखिए, ए एम अपॉन में पी एन और ए एक्स अपॉन में पी वाई, ये मेरे को कैसे पता चला, जैसे मैंने देखा यहाँ पे मीडियन है, यहाँ पे आपके मीडियन है और दोनों एल्टीट्यूड है, उनके रेशियो चाहिए तो 100% दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अपॉन में रखेंगे, बात बन जाएगी हमारी, खत्म बात, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें कुछ करने की टेंशन ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा आसान आसान क्वेश्चन थे, है ना। आओ अब इसमें देखिए क्या कहा जाता है, इन द गिवन फिगर बी सी इज पैरेलल टू डी, हमारा काम बन गया। बी सी और डी पैरेलल है तो ये एंगल इसके एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए कॉमन होगा, तो हम सीधा कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी, खत्म बात। ये चीज़ हमें पहले से ही पता है। अब हमसे इसमें बोला है कि ए बी सी का एरिया 25 है, ए बी सी का एरिया 25 है, इसका एरिया कितना आपके पास 25 है। अब आगे कहा जाता है ट्रेपेजियम का एरिया 24 है, नीचे ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है इसका एरिया 24 है, और ये इसका 25 है और इसका 24 है, तो पूरे का कितना बन गया 49 हो गया ना, दोनों को ऐड कर दीजिए 49 बन गया। अब हमसे क्या कहा जाता है, डी ई 14 है, बी सी निकालो, डी आपके पास 14 है तो पूरा का पूरा ये जो सॉरी डी नीचे आपकी बार डी 14 है तो बी सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, बी सी को एक्स ले लो। तो कौन सा इसमें बड़ी वाली बात है हमारे पास, हमें बी सी चाहिए डी चाहिए, अपॉन में दोनों का एरिया रख देते हैं, खत्म बात। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है मालूम है ना, डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसका हो जाएगा बी सी, इसका हो जाएगा डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सबकी वैल्यू आपको मालूम ही है, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। ए बी सी का मालूम है, ए बी सी का 25 दे रखा है। क्या आपको ए डी ई का मालूम है, ए डी ई सिर्फ ट्रेपेजियम का एरिया 24 है, इसका 25 है, पूरे का निकालेंगे 49 निकलेगा, आपको अभी हमने बता दिया। और ये स्क्वायर को इधर ले आइए, अंडर रूट में आ जाएगा, बी सी अपॉन में डी, डी दे रखा आपके पास 14, आपको बी सी निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन। स्क्वायर रूट लेंगे 5 अपॉन में 7 आएगा, बी सी डिवाइडेड अपॉन में 14 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आंसर ले जाइए, शायद 10 आ जाएगा। इसे इसको करेंगे तो बी सी इंटू में 7 रहेगा, 5 मल्टीप्लाई में 14, 7 नीचे आएगा, काट देंगे है ना, इसीलिए मैंने बोला था कट के 2 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, 5 2 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर मोच लीजिए, हो गया क्वेश्चन। अब यार क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलें। छोटे छोटे क्वेश्चन दिए आपके पास, सेम है, फिर से आपके पास सेम क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, पैरेलल दे रखा है, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हो क्या होंगे, सिमिलर हो गए, एंगल ये वाला कॉमन हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, खत्म बात। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। एरिया क्या ही बोले, सिर्फ अभी ट्रायंगल बोलेंगे ना। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके सामने, सिमिलर हो गए। चलो यार सिमिलर ट्रायंगल के बाद क्या बोला है, डी ई रेशियो बी सी दे रखा है,
डी रेशियो बी सी दे रखा है, मतलब डी अपॉन में बी सी दे रखा है कितना 3/5 या फिर 3:5 बोल दीजिए। हमें ए डी ई और ट्रेपेजियम जो दिख रहा है नीचे उसका एरिया, सेम क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th पार्ट था वो वाला काम करना है। आओ कर देते हैं फटाफट। हमें इन दोनों का रेशियो पता ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो डी अपॉन में बी सी आएगा, वैसे भी ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, तो डी बी सी मतलब 3/5 के स्क्वायर के इक्वल, तो 9/25 लिख दो डायरेक्ट, 9/25 समझ रहे हो ना कैसे। पहले डी अपॉन में बी सी लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 3/5 स्क्वायर कर देंगे, 9/25। अब क्योंकि हमें नीचे में ए बी सी नहीं चाहिए, देख लीजिए अच्छे से, हमें क्या चाहिए, ऊपर तो ए डी चाहिए नो डाउट, तब नीचे चाहिए बी सी ए डी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th पार्ट था बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है। पहले आपको इसको तोड़ कर लिखेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला बिल्कुल सेम टू सेम, जो करवाया बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ पे 1/9 था, वहाँ पे यहाँ पे 9/25 और कुछ चेंज नहीं है, आपको रेशियो में निकल कर आ जाएगा, खत्म बात। चलिए यहाँ पे बोला 15 में इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स बना देते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है। दूसरा बोला है डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, डी और ई जो है आपके पास वो मिड पॉइंट्स हैं, तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, क्योंकि रेशियो इक्वल हो जाएंगे, है ना, 1 ही आएगा कट के वैसे भी। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये तो बहुत आसान है। ए डी ई के लिए क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग साइड ए डी, और इसके लिए क्या होगा, ए बी सी के लिए ए बी होगा, और इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अब आपको पहले से पता है जो ए बी होगा वो डबल ऑफ ए डी होगा। कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, समझाता हूँ, टेंशन मत लीजिए। ए डी ऐसे ही रखिए, ए बी देखिए ये वाला और ये वाला होगा ना, ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डी प्लस डी बी, अच्छा ए बी को ऐसे रखिए, ए डी को ऐसे रखिए। क्या आपको पता चला कि ए डी और डी बी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है वो क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, दोनों मिड पॉइंट है। चलो भैया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ए डी, यहाँ पे आ गया प्लस का ए डी, तो ए बी इज इक्वल टू डबल ऑफ ए डी कह सकता हूँ मैं, इसके जगह रख दिया मैंने डबल ऑफ ए डी, और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर ए डी से ए डी को उड़ा दीजिए। क्या आया, ऊपर 1 आया ना, ऊपर 1 आया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आया, तो 1:4 आंसर। आओ भाई आगे चलें। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, उसके बाद एक क्वेश्चन और बच जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17, और फाइनली हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बोले तो एक्सरसाइज 16B को जो कंप्लीट करने का था, बहुत दिनों से यार ये मैं पेंडिंग में था और मैं करवा भी नहीं पा रहा था, बट फाइनली आज हम इस वीडियो में इसको लगातार लगभग 1.5 घंटे के आसपास की जो वीडियो है वो बनी है लगभग, है ना, बन जाएगी 1 घंटा, और बीच में कट हुआ था, बैटरी चेंज किया था तो 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 10 मिनट और लग जाएंगे, लगभग 1.5 घंटा पूरा। चलो यार देख लेंगे जितने की भी बने। हमेशा इसमें कहा जाता है पी क्यू आर एम एन इज पैरेलल, तो ये वाह पैरेलल देते हैं, हमारा काम आसान कर देते हैं। लो भैया पैरेलल बोल, हमसे बोला है पी एम अपॉन में क्यू एम 2:3 है, और हमें आता है एम एन अपॉन में क्यू आर चाहिए, तो पी एम अपॉन में क्यू एम दे रखा है आपके सामने, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको पता है कि पी एम कितना हो जाएगा 2x, आपको पता होना चाहिए, और क्यू एम कितना हो जाएगा 3x। सॉल्ड एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12 में इसी तरह से करवाया था। तो पूरा का पूरा ये जो पी क्यू होगा वो कितना निकल कर आएगा, पूरा का पूरा जो पी क्यू होगा वो कितना निकल कर आएगा, 2, 3, 5x आएगा। तो आप क्या कीजिए, आपको पता हो गया कि ये जो ट्रायंगल है पी क्यू एन, ट्रायंगल पी क्यू एन, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसको निकालने के लिए पी क्यू एन को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा पी क्यू आर के, तब निकल कर आ जाएगा हमारे पास। अब ये दोनों सिमिलर है, बताइए क्यों, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉमन एंगल, ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल कॉमन होंगे, ट्रिपल ए से बोलिए, डबल ए से बोलिए, मौज लीजिए, ठीक है ना। अब क्योंकि ये तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे इनका, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड ले तो कौन सा होगा, पी एम अपॉन में पी क्यू, है ना, इज इक्वल टू दूसरा क्या आ जाएगा, पी एन अपॉन में पी आर। हमें निकालना क्या है, एम एन अपॉन में क्यू आर निकालना है, एम एन अपॉन में क्यू आर ले लेते हैं, ये वाला नहीं लेते हैं, खत्म बात। हमें एम एन अपॉन में क्यू आर निकालना है, एम एन अपॉन में क्यू आर। पी एम मालूम है कितना है 2x है, पी क्यू मालूम है कितना है 5x है, यह आ जाएगा एम एन अपॉन में क्यू आर, x कट गया, एम एन अपॉन में क्यू आर कितना आ गया 2:5, एम एन अपॉन में क्यू आर कितना आ गया 2:5। चलो भाई आगे देखिए क्या कहा जाता है, हमसे कहा जाता है प्रूव कीजिए ओ एम एन जो है वो सिमिलर है ओ आर क्यू के, ओ एम एन
ओ आर क्यू के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए हमें पहले से पता है एम एन इज़ पैरेलल टू क्यू आर, तो आपको पता है ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। डबल ए से बोल दीजिए या फिर इसको बोल दीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ये वर्टिकली बोल दिया क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों होंगे, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ये सिमिलर तो हो गए, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो हो गया, सिंपल था। अब इनका रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम एन डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर क्यू। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमें पता है एम एन और क्यू आर का स्क्वायर होगा, एम एन अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर होगा, है ना, रेशियो का। तो एम एन अपॉन में क्यू आर हमने निकाल रखा है 2/5, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4:25। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अब हम चलते हैं, अरे क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट हो गया, बड़ी जल्दी हो गया, मुझे लगा 10 मिनट लगेंगे इसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आइए हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। इसमें कहा जाता है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एस एक पॉइंट है ऑन द साइड क्यू आर, तो बनाना पड़ेगा यार, बना हुआ दिया होना चाहिए, मैं एक बार चेक करूं क्या, शायद पी क्यू आर ट्रायंगल, हाँ दिया हुआ है ट्रायंगल ना, इसी के हिसाब से बना देता हूँ मैं। अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा, टेढ़ा आड़ा ऐसे है, फिर एक आपके सामने ऐसे है, फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सामने P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, ये वाला S यहाँ पे है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ये वाला 3 लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में है सारे। चलो आगे देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ कहा गया है, PSR मतलब ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है QPR के, ये वाला एंगल। तो फिर से हमें यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी, और ये वाली चीज़ें गिवन हमें प्रूव करना है PQR और SPR ना आपके पास सामने सिमिलर है। तो पहले आप दोनों को सेम जगह रखें ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपको पता चले, क्योंकि आगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की ज़रूरत पड़ सकती है। अब जिसको हमें प्रूव करने का है ना, उसको मैं थोड़ा सा कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल को अच्छे से रखूँगा, ध्यान रखिएगा। पहला PQR, तो इसको तो ऐसे ही धर देता हूँ मैं, PQR को PQR, ठीक है। और दूसरा कौन सा है SPR, तो S 100% ऊपर रखना पड़ेगा, फिर P को नीचे रखना पड़ेगा, तो ऐसे बनाना पड़ेगा इसको, यहाँ S, यहाँ पे P और यहाँ पे R, ध्यान रखेगा, है ना। इसको ऐसे पलट दीजिए बेशक, ऐसे करके घुमा के, तो SPR हो जाएगा। अच्छा, तो आगे हमसे क्या कहा जाता है वो चीज़ चेक कर लेते हैं। SPR हुआ ना, SPR, ठीक है। अब कौन सा एंगल किसके इक्वल है वो चीज़ देख लीजिए। ये वाला जो एंगल है पूरा का पूरा P और इस वाले एंगल के इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात। एक एंगल हो गया कॉमन, दूसरा और हमें ढूंढना पड़ेगा एंगल R, और एंगल R दोनों में कॉमन है, ये देख लीजिए। तो एंगल R कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर, कोई दिक्कत भाई। 16 एक ही कंसेप्ट है ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में फाइंड द लेंथ ऑफ QR एंड PS। QR एंड PS निकालने के लिए देख लिया, QR है इसमें और PS यहाँ पे है, तो पहले मैं रख लेता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग इनके, ये जो दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया है इनके अकॉर्डिंग में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को पहले इक्वल रखता हूँ। PQ अपॉन में क्या आ जाएगा SP या फिर PS बोलिए, दूसरा आ जाएगा QR डिवाइडेड में क्या आ जाएगा PR, और तीसरी क्या हो जाएगी PR अपॉन में क्या हो जाएगा SR। अब चेक कर लेते हैं इनमें से हमें वैल्यू किस किस की गिवन है। PQ की दे रखी है हमें 8 है, तो यहाँ पे मैं 8 रख देता हूँ। SP की हमें पता है क्या, SP की नहीं पता, तो SP की जगह SP लिख देता हूँ, या फिर PS लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। QR क्या हमें पता है, Q से लेकर R तक नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, QR को QR लिख देते हैं। PR पता है क्या आपको, PR पता है ना, पता नहीं किसका PR है, हमारा तो PR है ही नहीं। नेक्स्ट आपके पास क्या बोला, फिर से PR है तो उसकी जगह ऑफकोर्स 6 रखना पड़ेगा। अब की बार क्या है SR की जगह आपको 3 रखना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स आपको 2 ही वेरिएबल है और यही दोनों वेरिएबल की आपसे वैल्यू पूछी गई है, वो चीज़ तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। पहले क्या कीजिए, इस वाले को, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 2, तो ये वाली वैल्यू 2 के इक्वल है, ये भी आपके पास 2 के इक्वल है, तो 8 अपॉन में PS या फिर SP इज इक्वल टू 2, तो PS की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, इधर उधर कर दिए 4 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे QR अपॉन में 6 विल बी इक्वल टू 2, तो QR की वैल्यू आ गई आपके सामने 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ख़त्म बात। सारे सेंटीमीटर में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलो इसमें और भी पार्ट हैं, उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। ये शायद सेकेंड पार्ट था, लेट मी चेक, थर्ड पार्ट के बारे में पूछा है।
अब तो हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पी क्यू आर और दूसरा एस पी आर का एरिया का रेशियो निकालना था, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लिया मैंने पी क्यू और उधर क्या आ गया एस पी, इसके पूरे का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना दे रखा है वैसे भी देख लीजिए, पी क्यू कितना 8 है, तो 8 हो गया डिवाइडेड बाय में एस पी या फिर पी एस। अभी हमने निकाला था ना, कितना निकला था, एस पी की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ पे, एस पी या फिर पी एस 4 निकली हुई है। तो यहाँ पे मैं 4 रख देता हूँ, नीचे में 4 और इसके स्क्वायर के इक्वल, इसको काट दीजिए कितना आया 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4:1 आ गया, 4 ही आ जाएगा, फिर 4:1 बोल दीजिए। रेशियो पूछा है या नहीं, हाँ अपॉन में पूछा है, वैल्यू पूछ रखा है, रेशियो नहीं बोला, रेशियो में लिखिए या फिर कुछ भी बोलिए, 4 ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना, निकल कर आ गया आपके सामने। तो ओवरऑल ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 तक की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, और क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेकर 20 तक बेसिकली मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता आप लोगों को, ना ही मैं करता हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेकिन हाँ आप लोगों की खुद की एक ड्यूटी बनती है कि अगर अगला बंदा किसी तरह से थोड़ी सी मेहनत कर रहा है हमारे लिए कहीं ना कहीं, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, साथ साथ में इससे मेरे को बेनिफिट होने वाला है या फिर हो रहा है, वो एक अलग का केस है। बट कहीं ना कहीं अगर आपसे देखा जाए तो आपसे हम किसी भी तरह का कुछ भी नहीं ले रहे, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ इतना करना पड़ता है कि सपोर्ट करना रहता है, और सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और साथ ही अपने दोस्तों में फैला देना है ना। जितना दूर दूर तक आप फैला सको उतना ज़्यादा इनडायरेक्टली मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है। तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखा करें। मैं बोलता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप समझते नहीं, आप समझते हैं लेकिन आप करते नहीं, है ना। तो करना शुरू कर दिए ताकि आपका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।